गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सीएम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि कल आप लोग तक वीडियो नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आजकल बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का और इसके साथ साथ नेटवर्क का भी। ठीक, तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर क्या है हमारा? तो चैप्टर है हमारा डियर स्टूडेंट समतल में गति। समतल में गति क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने समझा था कि सदिश राशियां और अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो आप मुझे बताइए कि हम ये सदिश राशियां पढ़ना क्यों चाहते हैं। वाई वी वांट टू स्टडी वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम ये सदिश राशियां हम इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब कोई वस्तु, कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है, जो वो जब गति कर रहा है और यदि वो मान लीजिए कि x डायरेक्शन में और उस साथ साथ y डायरेक्शन में गति कर रहा है, मतलब कि x दिशा में और साथ साथ y दिशा में गति कर रहा है, तो उसकी स्थिति क्या होगा, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ये साथ साथ x के दिशा में जा रहा है और इसके साथ साथ y की दिशा में भी जा रहा है। ये है y, ये है x। ठीक, अगर कोई वस्तु दो दिशाओं में गति कर रहा है, इसका मतलब इसके पास दो वेलोसिटी है, दो वेग है। राइट, मतलब एक तो vy हो जाएगा और एक vx हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि उस वस्तु का एक्चुअल स्थिति क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, वो कहाँ पे होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने पे इन दोनों का जो एक कंबाइंड इफेक्ट होगा, दोनों का प्रभाव होगा, योग करने के बाद वो हमें उसकी एक्चुअल स्थिति बताएगा। राइट, तो एक्चुअल स्थिति बताने के लिए यदि हम इसे जोड़ना चाहते हैं, तो क्योंकि ये एक सदिश राशि है, तो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हमें जोड़ने आना चाहिए। ठीक, तो अब हम स्टडी करेंगे इसीलिए सदिश राशियां, ताकि हम इसको जोड़ सकें। राइट, तो चलिए अब आप हेडिंग डालिए। हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालिए आप सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण। ठीक, हेडिंग है सदिश राशियों का निरूपण। राइट, मतलब जब हम कोई भी सदिश राशि लिखते हैं तो उसको हम निरूपित कैसे करेंगे, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रदर्शित कैसे करेंगे। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सदिश राशि को लिखने के लिए जो उसको हम प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। और वो कौन कौन से मेथड हैं? पहला मेथड होता है डियर स्टूडेंट्स बीजगणितीय मेथड। ठीक, बीज गणितीय विधि। पहला मेथड तो हो जाएगा बीजगणितीय विधि। इसमें हम कैसे दिखाते हैं किसी राशि को? जैसे कि हमने यहां पे लिखा a। राइट, हमने एक लिखा a और a क्या है? हमने कहा कि ये एक सदिश राशि है। हमें पता है कि ये सदिश राशि है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि दूसरों को भी पता हो। अब मुझे तो पता है कि मैं a लिखा हूं, ये एक सदिश राशि है, मैं जान गया, लेकिन क्या आप जान पा रहे हैं कि ये सदिश राशि है? आप नहीं जान पा रहे हैं। ठीक, तो हम क्या चाहते हैं कि दूसरे भी लिखते ही समझ जाएं कि ये कैसी राशि है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरो बना देते हैं इसके ऊपर। ऐसे एरो मतलब एक तीर लगा देंगे ऐसा, जो कि हमें बताता है कि ये राशि कैसी है। डियर स्टूडेंट्स, ये राशि है हमारा सदिश राशि। ठीक, क्या करेंगे, एक क्वांटिटी लिखेंगे, राशि लिखेंगे। मान लीजिए वो राशि a है और उसके ऊपर जब हम एक एरो लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये राशि कैसी है, सदिश राशि है। और यदि हम कोई दूसरा राशि लेते हैं जैसे b, अगर इसके ऊपर तीर नहीं लगा है तो हम समझ जाते हैं लिखते ही कि ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। राइट, समझ में आया? इसके बाद दूसरा जो विधि होता है सदिश राशि को दिखाने के लिए, वो होता है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड होता है, जिससे हम वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको दिखाने के लिए हम सबसे पहले एक एरो बनाते हैं।
ये एक ग्राफिकल मेथड है, तो ये एक ऐसे एरो बना देंगे। ठीक, और जब ये एरो बनाते हैं तो इसके साथ ये किस दिशा में है इसको दिखाने के लिए हम इस तीर में, इस एरो में ऐसे एक दिशा निर्देशित कर देते हैं। राइट, तो ये बनता कैसे है? तो ये होता क्या है, यहाँ पे जो हम दिखा रहे थे, अगर किसी राशि के ऊपर छोटा सा हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, तीर खींच देते हैं, तो वो कौन सा निरूपण हुआ? बीजगणितीय निरूपण हुआ। लेकिन ग्राफीय मेथड में डियर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल अलग होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे लेंथ को दिखाते हैं, पूरे परिमाण को दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और जब इसको हम पूरे को कनेक्ट करेंगे, मिलाएंगे, तब जाके हम हमारे पास एक ऐसा सीधा एरो मिलेगा ऐसा। ठीक, ये स्ट्रेट है ऐसे। ठीक, जब इसको आप मिलाएंगे तो तब जाके आपको ऐसा एरो मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरी जितना भी उसका परिमाण होगा, जितना उसकी लंबाई होगी, उसको पूरा हम यहाँ पे ग्राफ में दिखाते हैं। तो ये वाला यहां से लेकर यहां तक हिस्सा क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक हिस्सा हुआ परिमाण। ठीक, समझ में आ रही है बात? तो जब हम ग्राफीय विधि दिखाते हैं तो इसमें परिमाण होता है और इसके साथ साथ इसमें दिशा भी निर्देशित होता है। दिशा कहां आपको पता चल रहा है, ये वाली, यहां पे देखिए, ये यहाँ पे जो एरो बना हुआ है, ये हमें क्या दिखा रहा है? दिशा। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? परिमाण हुआ और दिशा हुआ। परिमाण हम किसको मानते हैं? इस पूरे लंबाई को मान लेते हैं, पूरे लेंथ को मान लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी के। राइट, अब यहां पे जहां से वो स्टार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, जहां पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहां पे यहां पे इंड होता है तो इंड वाले को हम बोलते हैं शीर्ष। इसको भी आप लिख लीजिएगा, इसको बोलेंगे मूल बिंदु जहां से स्टार्ट होता है, और इसको बोलेंगे शीर्ष। एक सेकंड, ठीक, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा, हेड हो जाएगा, और नीचे वाला जहां से स्टार्टिंग होगा ओरिजिन, उसका क्या कहलाएगा? वो मिल बिंदु। इसको हेड बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम टेल बोलते हैं। आपके बुक में पुच्छल करके ऐसा भी कुछ लिखा रहता है। राइट, अब इसको थोड़ा सा आप एग्जाम्पल से समझिए। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि कोई आदमी है, वो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पूर्व की ओर जाता है, तो आप इसको कैसे दिखाएंगे ग्राफीय निरूपण में? तो आप इसको समझिए, जैसे कि यहां पे हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो आदमी है वो किस दिशा में चल रहा है? पूर्व की ओर, मतलब इस दिशा में चल रहा होगा। पूर्व इधर है तो इधर चलेगा। कितना चल रहा है? 4 मीटर पर सेकंड की वेग से या फिर रफ्तार से चल रहा है। ठीक, तो ये जो 4 मीटर है, इसको हम दिखाएंगे कैसे? इस मेथड्स में हम कैसे इसको दिखाएंगे? तो हम इसको दिखाएंगे 4 मीटर पर सेकेंड, और ये 4 हमारा क्या है? ये एक परिमाण है। राइट, ये क्या है? परिमाण है। और परिमाण हम इस ग्राफीय विधि में देखते हैं कि ये पूरा लाइन ही होता है क्या? परिमाण, पूरा लेंथ ही होता है परिमाण। तो यहां से हम इसको मानना स्टार्ट करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, इसको हम मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, और यहां हम पहुंचे 4 मीटर पर सेकंड। और इसके ऊपर जब हम ऐसे बना देंगे ये, तो ये पूरी लाइन यहां से लेकर यहां तक बता रहा है ये कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। और इधर, क्योंकि इधर दिशा में है यहाँ पे एरो, तो ये क्या बता रहा है कि किस तरफ है? पूर्व की ओर, ईस्ट के साइड। राइट, और ये 4 मीटर पर सेकंड क्या है? उसका वेग है। तो हम क्या बताएंगे? ये v के ऊपर ये कैप, यार कैप बोल रहे हैं, v के ऊपर ये वेक्टर लगा देंगे, सदिश लगा देंगे। ठीक, समझ में आई बात? तो ये था सदिश राशियों का निरूपण। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगली हेडिंग है आपका सदिश का मापांक। अगली हेडिंग डालिए, सदिश का मापांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर।
मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। ठीक, कि हम मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर कब कहेंगे, मतलब उसका ये मापांक कब कहेंगे सदिश का। ठीक, तो मापांक को हमें लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक, तो मापांक में डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि इसमें केवल परिमाण होता है और इसमें दिशा नहीं होती है। तो जब भी हमें किसी सदिश राशि को इस तरीके से दिखाना होता है, बताना होता है, कि जताना होता है कि उसमें केवल परिमाण है, दिशा के साथ वो राशि नहीं है, तब वहां पे हम यूज करते हैं किसका, मापांक का, सदिश का मापांक। राइट, तो इसमें क्या चीज होता है, इसमें केवल परिमाण होता है। जिस सदिश में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सदिश का मापांक। अब इसमें आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, तो उसको आप समझिए। अब देखिए, जैसे ही यहां पे जब मैं लिखता हूं यस, यस क्या है, एक विस्थापन है। चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर हमें इसका दिशा दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। ठीक, वेक्टर यानी सदिश स्वरूप में इसको लिखेंगे। तो यस क्या बता रहा है, ये इसका सदिश बता रहा है कि इसके पास दिशा है। राइट, अब दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं, इसी को एस को जब हम ऐसे लिख के ऐसे कर देते हैं, सेम इसी को ऐसा लिखे हैं, और इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड जब हम दो लाइन ऐसे कर देते हैं, तो ये चीज फिर बताता है कि हम यहाँ पे केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, इसमें अभी दिशा मौजूद नहीं है। और जब हम किसी चीज को, किसी सदिश राशि को इस रूप में लिखते हैं, तो इसी को बोला जाता है सदिश का मापांक। इसी को क्या बोला जाएगा, सदिश का मापांक, सदिश का मापांक। समझ में आया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। राइट, अब देखिए, अगर हम यहां पे केवल एस लिखते हैं, ये क्या है, तो ये यस क्या है, ये बता रहा है अभी इसके ऊपर क्या एरो है, क्या तीर है, नहीं है। अगर तीर नहीं है तो हमें क्या पता चल रहा है इसको देखते ही कि ये कैसा राशि है, अदिश राशि है। और अदिश राशि में क्या होता है, दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। समझ में आया। जब हम इसकी बात करते हैं, चूंकि यहाँ पे एक एरो है, सदिश स्वरूप में लिखा हुआ है, तब हम बोलेंगे ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसके ऊपर एरो है, दिशा बता रहा है। और जब हम इसके ऊपर एरो भी होगा और अगल बगल इसको हम दो लाइनों के बीच में लिखते हैं, तब वो बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी तो है ही। ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये सदिश राशि है, बट यहाँ पे इसकी दिशा को निर्देशित नहीं किया जा रहा है, अभी ये दिशा के साथ नहीं है, केवल इसके साथ परिमाण है। ठीक, अगर आपको एग्जाम्पल से समझना होगा तो एग्जाम्पल से समझिए। अगर यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे s का मान है 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो हम 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो 4 मीटर पर सेकेंड है, ये इसके ऊपर ये सदिश स्वरूप है, तो ये दिशा के साथ है। ठीक, 4 मीटर पर सेकेंड के साथ दिशा भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड दिशा के साथ नहीं है। ठीक, इसमें दिशा की बात नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है, बट हम यहाँ पे बिना दिशा का इसको लिखना चाह रहे हैं, तो इसलिए ऐसा लिखे हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें सीधे सीधे परिमाण होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। इसमें दिशा होता है क्या, इसमें दिशा होता ही नहीं। समझ में आई बात, आई। ठीक, तो आगे अब बढ़ते हैं। तो ये था सदिश का मापांक, कि मापांक को हम कैसे दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्या चीजें हैं। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि आगे जो भी हम सदिश राशियां पढ़ रहे हैं, उनकी बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उन्हीं विशेषताओं के आधार पे सदिश राशियों का वर्गीकरण किया गया है, उसको बांटा गया है। और जब हम उसको बांटे हैं अलग अलग, तो बांट के उसको हमने अलग अलग उनके नाम रख दिए हैं, नॉमेनक्लेचर कर दिए हैं। तो अब वो सदिश राशियां कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, अब इसको हम जानेंगे और लिखेंगे। ठीक, तो आप
हेडिंग डालिए कि हेडिंग डालेंगे आप कि विशेषता के आधार पर सदिश राशियों या सदिश राशियों के प्रकार या सदिश राशि का प्रकार। ठीक, बुक में देख लेते हैं हेडिंग क्या है। हाँ, विशेषता के आधार पर सदिशों का वर्गीकरण। विशेषता के आधार पर सदिशों का वर्गीकरण, ये आपकी हेडिंग रहेगी। ठीक, तो इसमें पहला कौन सा है? तो पहला है इसमें समान सदिश। ठीक, पहला है इसमें समान सदिश। समान सदिश किसे कहेंगे? समान मतलब क्या होता है? इक्वल, जो बराबर हो। तो ऐसी सदिश राशि जो क्या हो? बराबर हो। और बराबर हो तो क्या उसका बराबर हो? दिशा बराबर हो, मतलब एक ही दिशा में हो, या और उसका परिमाण भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ऐसा सदिश जिसमें कि परिमाण और उसकी दिशा दोनों क्या हो? बराबर हो, समान हो, एक जैसा हो, तो उसे हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, यानी फिर हिंदी में समान सदिश। तो समान सदिश में क्या होता है कि जिनमें परिमाण और दिशा समान होती है। जिनमें परिमाण और दिशा समान होगा उसे हम बोलेंगे क्या? समान सदिश। ठीक, अब यहाँ पे हमने दो सदिश राशियां बनाई। ठीक, उनको ग्राफिकल मेथड से हमने निरूपण किया, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक, तो जितना इसका परिमाण होगा उतना ही परिमाण इसका भी होगा। ठीक, अगर इसको हम दिखा रहे हैं कि इसका नाम ए वेक्टर है और इसका नाम वी वेक्टर है, तो हम कहेंगे क्योंकि ये एक ही दिशा में है और समान परिमाण के हैं, तो ए वेक्टर बराबर होगा किसके? वी वेक्टर के। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा सदिश का प्रकार, वो कौन सा सदिश है? वो है समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश ये क्या होता है? जिसमें कि इसमें क्या होगा कि जो हमारा परिमाण होगा वो कोई जरूरी नहीं है कि वो समान हो और कोई जरूरी नहीं है कि वो असमान हो सकता है वो समान भी हो सकता है और हो सकता है कि जो भी सदी परिमाण होगा वो असमान भी हो सकता है, मतलब नॉट इक्वल भी हो सकता है। ठीक, लेकिन दिशाएं और दिशा भी क्या होगा? सदिश ही होगा। सदिश मतलब उसमें दिशा भी मौजूद होगा। राइट, तो समान अथवा असमान परिमाण के वे सदिश जो परस्पर समांतर होते हैं उसे हम बोलते हैं समरेखीय सदिश। ठीक, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि ये कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक, कैसे होंगे? समांतर होंगे, मतलब एक सदिश ये है और दूसरा सदिश राशि ये है। अभी इसके परिमाण समान है, हम इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर, इसको बोल सकते हैं वी वेक्टर। राइट, और दोनों क्या है? समांतर है। अगली कंडीशन ये हो सकता है ये एक सदिश राशि है, ठीक, और दूसरी ये एक सदिश राशि है। इसका परिमाण हम देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक है, इसका परिमाण यहां से लेकर यहां तक है। तो यहां पे क्या हुआ? ये भी, इसको सी वेक्टर बोल दीजिए, इसको डी वेक्टर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परिमाण अलग अलग है, यहाँ पे परिमाण समान है, यहाँ पे परिमाण असमान है, बराबर नहीं है। और लेकिन दोनों क्या इसमें कॉमन है कि दोनों क्या है? दोनों सदिश राशियां आपस में परस्पर समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो ऐसी सदिश को हम बोलते हैं समरेखीय सदिश। समझ में आया? ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जिसमें समान अथवा
असमान परिमाण के सदिश हों और परस्पर समांतर हों। कैसे होने चाहिए? समांतर होने चाहिए। ठीक, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? समरेखीय सदिश। आई बात समझ में? अगला लेते हैं। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, नोट करते जाइएगा आप लोग। कौन सा प्रकार हो जाएगा? थर्ड प्रकार ना। एक तीसरा प्रकार क्या होगा? विपरीत सदिश। विपरीत सदिश। विपरीत सदिश को ही हम बोल देते हैं निगेटिव वेक्टर, यानी ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश। ठीक, इसमें क्या होता है? ऋणात्मक यानी विपरीत सदिश में क्या होता है कि जो भी सदिश राशियां होती हैं वो दो डायरेक्शन में होती हैं, दो दिशाएं में होती हैं। ठीक, और उनके परिमाण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो कंडीशन क्या है कि परिमाण यानी मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए और दिशाएं क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो जब ऐसी राशियां होती हैं तब उसको, इस प्रकार के सदिश को हम बोलते हैं ऋणात्मक सदिश या फिर विपरीत सदिश। कहने का मतलब है कि एक सदिश है इधर, एक सदिश राशि इधर है जिसका हम नाम दे देते हैं ए वेक्टर, और दूसरी सदिश राशि जिसका परिमाण बराबर है, समान है, मगर उसकी दिशाएं क्या हैं? अपोजिट हैं, विपरीत हैं। ठीक, ये इस दिशा में था, ये इस दिशा में है, तब ऐसे सदिश को हम बोलते हैं विपरीत सदिश। लिखने का क्या तरीका हो जाएगा? जब ये विपरीत है तो ए वेक्टर बराबर हुआ किसके? परिमाण बराबर है, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, तो हम बोलेंगे माइनस बी वेक्टर। राइट, तो ऐसे सदिश में क्या होगा? जिसमें परिमाण समान हो और दिशा या फिर दिशाएं विपरीत हो। और जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो ऐसे सदिश को हम बोलेंगे विपरीत सदिश, और इसका एक दूसरा नाम है ऋणात्मक सदिश यानी नेगेटिव वेक्टर। तो इसको भी आप याद रखेंगे।